What is good everybody? Welcome to Trenton and today with us we have Harley Davidson X440। इस बाइक का रिव्यू अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो हेड ओवर टू माय इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस बाइक इन थोड़ा डिटेल रिव्यू चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। डू वॉच दिस टिल द एंड। अभी ये मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट 191 किलोग्राम्स की है, बट जब मैंने इसको चलाया ये वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिटी के लिए मोटरसाइकिल लेनी है, बट कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, नहीं होगी गाइस, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं हो रही है। इफ यू आर गोइंग फॉर इट फॉर हाईवे टूर्स और हाईवे राइड्स, तो हाई स्पीड पे तो इसका वेट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। एक और चीज है, इसमें टायर दिए गए हैं MRF जैपर के। आई फील कि अगर आप इसको खरीदने के बाद इनको चेंज करा दोगे, अगर आपके अंदर टूरिंग का भूत है, आपको टूरिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी एनहेंस हो जाएगी, आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे देगी। तो इस मोटरसाइकिल के रिव्यू की काफी डिमांड आ रही थी मेरे को, एंड फाइनली मेरे को टाइम मिला, मेरे को मौका मिला इस मोटरसाइकिल को रिव्यू करने का। वन ऑफ माय फॉलोअर ओनली हेल्प मी आउट विद दिस, तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। ह्यूज शाउट आउट टू हिम। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइडिंग डायनेमिक्स, राइडिंग पोस्चर, राइडिंग स्टाइल ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो बाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है भाई। देखो सीट्स, इसकी जो स्टॉक सीट आती है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो थोड़ी स्टिफ है। वो अगर आप थोड़ा सा उसको ज्यादा चलाओगे तो आपके बैक में, लोअर बैक में थोड़ा इशू आ सकता है। बट ये जो टूरिंग सीट है, जो मैंने बताया कि इस भाई ने चेंज करवाई है, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। लोग इसको चेंज कराते हैं बिकॉज दिस इज अ टूरिंग सीट, टूरिंग पर्पज के लिए ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप इसको चेंज कराओ, दिस इज हाईली रिकमेंडेड। जो हैंडल बार है वो इसका वाइड इनफ है, हैंडल बार की पोजीशन काफी अच्छी है, तो आप एकदम अच्छा चौड़ में बैठते हो, समझ रहे हो। तो वो एक बढ़िया चीज है इस मोटरसाइकिल के बारे में। इस बाइक के जो स्टॉक मिरर हैं, अभी तो इसमें कोई मिरर नहीं है सच, बट इसके जो स्टॉक मिरर हैं उनकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। ये मैंने इससे भी पूछा था, मतलब इसके हिसाब से क्या क्या इस बाइक में दिक्कतें हैं, तो सबसे पहली दिक्कत उसने ये बताई थी कि इस मिरर की, जो स्टॉक मिरर है इस मोटरसाइकिल में, उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसको चेंज कराने हैं। ही इज ऑप्टिंग फॉर बार एंड मिरर्स। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये बाइक ले रहे हो, ट्राई करो, हो सकता है आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। वो बंदा थोड़ा लंबा है तो हो सकता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन गो फॉर बार एंड मिरर्स। इसका जो हैंडल बार है वो काफी वाइड है, तो बार एंड मिरर्स लगाओगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। सामने आप देख ही रहे हो ये राउंड हेडलैम्प है, इसमें हार्ले डेविडसन अंदर लिखा हुआ है इस DRL में, दिस इज योर DRL एंड हार्ले डेविडसन इज बीइंग रिटन राइट इन द सेंटर, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प, टेल लाइट, सब कुछ एलईडी है, फुली एलईडी लाइटिंग सेटअप है। अभी ये जो लाइट है ये सिटी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आप इसको टूरिंग पर्पस के लिए ले रहे हो तो आपको अलग से फॉग लैम्प या ऑक्सिलरी लाइट्स जो भी होती है वो लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस आपको पहाड़ों में या घूमने फिरने अगर आप शौक रखते हो, तो काफी जगह ऐसा होता है कि लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, वहां पे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आने वाली है। सिटी में इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट मिलेगी, बट अगर टूरिंग के लिए इसको ले रहे हो तो ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लेना भाई लोग, बाद में मत बोलना बताया नहीं था। ये बाय द वे ब्लैक कलर में आता है, बट यहाँ पे इन्होंने आफ्टर मार्केट थोड़ा यहाँ पे ये स्टिकर वगैरह लगवा रखा है गोल्डन कलर का, बिकॉज़ उनको गोल्डन कलर में पसंद था। बट ब्लैक में भी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सेक्सी लगता है। दिस बाइक गेट्स डुअल चैनल एबीएस, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बाकी टॉकिंग अबाउट द माइलेज, तो ये मोटरसाइकिल आपको आराम से क्लोज टू 30 किलोमीटर्स की माइलेज निकाल के दे देगी, अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे तो। जिसकी ये मोटरसाइकिल है ओनर, उन्होंने इससे अराउंड 31-32 किलोमीटर की माइलेज भी रिपोर्ट करी है इन द सिटी। मेंटेनेंस भी इस मोटरसाइकिल की ठीक-ठाक है। जो फ्री सर्विस होती है उसमें इसको अराउंड 2700-2800 देने पड़े थे, जो भी इंजन ऑयल या जो भी पार्ट चेंज होते हैं उनका जो भी लगता है। जब फ्री सर्विस खत्म हो जाएगी तो यही चार्ज आप लगा लो कि आपकी एक पूरी सर्विस 4000 से कम-कम में हो जाएगी, प्रोवाइडेड अगर कोई बहुत मेजर पार्ट चेंज नहीं है तो। तो पहली सर्विस होती है इसकी 1000 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस होती है इसकी 5000 किलोमीटर पे, उसके बाद 10,000 के गैप पे इसकी सर्विस होती रहती है, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब वैसे तो अगर मैकेनिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मोटरसाइकिल से लोगों को मैकेनिकल टर्म में, बट जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जो इसकी ऐप है, उसका रिस्पॉन्स, उसका कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई है, जैसे कि मोटरसाइकिल खड़े-खड़े कुछ भी इसका बीप करने लगती है, कुछ भी इसका सायरन बजने लगता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, क्यों बज रही है, क्या करें, मतलब क्या चल रहा है? और इसकी ऐप का रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब ऐप जो है वो थोड़ी लैग करती है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो सही से नहीं चल रहे हैं। यही सारी छोटी बहुत चुटपुट-चुटपुट दिक्कतें हैं जो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस को खराब करती हैं। बाकी चलाने में मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है। आई हैव टू से दिस कि हीरो और हार्ले के कोलैबोरेशन में जो ये मोटरसाइकिल बनी है, बहुत अच्छा काम किया है इन दोनों ही कंपनी में इस मोटरसाइकिल पे। दिस इज़ योर 440 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व ऑयल एंड एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है क्लोज टू 27 पीएस ऑफ पावर एंड 38 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4000 आरपीएम। तो टॉर्क वाइज ये बाइक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सेक्सी है। दिस इज योर ट्रेलिस फ्रेम, स्टील ट्रेलिस फ्रेम जो कि यूज है इस मोटरसाइकिल में। अब एक चीज मेरे को बहुत अच्छी जो लगी है कि फिट फिनिश वैसे तो इस मोटरसाइकिल की उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हार्ले डेविडसन की होनी चाहिए, बट कुछ कुछ जगहों पे इन्होंने, जैसे ये आप पैनल्स देख रहे हो, ये इन्होंने लगा दिए यहाँ पे ताकि यहाँ से ऐसा दिखे ना, गैप ना दिखे, तो वो थोड़ा ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा, बट वो यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखा है।
तो उस मामले में बाइक बढ़िया है। जोर से बोलो जय माता दी। यू ऑल्सो गेट योर इंजन प्रोटेक्टर और सम्प गार्ड हेयर। इसकी क्वालिटी मतलब ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि काम चलाऊ क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब इंजन प्रोटेक्ट होगा आपका और ये पाइप भी अच्छे से प्रोटेक्ट होगा। हेयर इज योर एग्जॉस्ट। अभी इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम ये लगी कि जैसे यहाँ पे इसमें मफलर दे रखा है, एक मफलर यहाँ पे भी दे देते तो एक तो ये स्क्रैच से बच जाता, दूसरा ये दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग सकता था। अभी काफी लोगों को इसकी लुक उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है क्योंकि थोड़ा क्लासी सा फील है इसका, मतलब कि सिंपल एग्जॉस्ट दे रखा है, ज्यादा कुछ है नहीं। और इसकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी बहुत बढ़िया है। एंड यू गेट ट्विन शॉकर्स एट द रियर। अभी ये जो सस्पेंशन सेटअप है पीछे वाला, ये थोड़ा सा स्टिफ है एज कम्पेयर टू आगे वाले के। दिस इज योर गैस फिल्ड सस्पेंशन, तो ये उसके लिए है, जो कि एक बढ़िया बात है। अब ये जो सीट है, ये इस भाई ने जिसकी मोटरसाइकिल है उन्होंने टूरिंग सीट लगवाई है अलग से। हार्ले डेविडसन X440 की एक और बहुत बढ़िया बात, व्हाट्सअप बॉय, हार्ले डेविडसन X440 की एक और बहुत बढ़िया बात ये है कि इसके जो भी एक्सेसरीज है, अगर आप कुछ लगवाते हो उनसे, जैसे इस भाई ने ये लगवाई है, सस्ती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगी मिलेंगी, सस्ती है। ये भी अराउंड उसने, मैं एग्जैक्ट नंबर तो भूल गया हूँ, बट समवेयर अराउंड 1400-1600 की ये लगवाई है। अभी इस बाइक में यू गेट दिस 3.5 इंच TFT डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बट स्टिल आई फील इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि बुरी है, बुरी नहीं है, बट थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, समझ रहे हो, थोड़ी सी। बाकी ये जो इन्होंने रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे स्क्रीन दे रखी है, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब ठीक है, बट समझ नहीं आया। ये अगर सर्कुलर है, तो अगर ये पूरा सर्कुलर होता तो अच्छा लगता, बट ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भी अगर इसमें ही ऐड कर दी जाती तो थोड़ा ज़्यादा सही होता। बाकी यू गेट एवरीथिंग, यू गेट योर टैकोमीटर, स्पीड यहाँ पे आती है, दिस इज़ योर फ्यूल गेज एंड दिस बाइक आल्सो गेट्स मोबाइल कनेक्टिविटी, कॉल्स एंड एसएमएस अलर्ट, नेविगेशन, तो वो सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास। दीज़ आर योर बटन, जिससे आप अपने कंसोल को ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज़ योर हॉर्न। हॉर्न थोड़ा प्लैटिना वाला दे दिया है इसमें, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखो, बात ऐसी है कि अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए अपनी वीकेंड राइड्स के लिए, अपने लॉन्ग टूरिंग के लिए, इवन सिटी कम्यूटिंग के लिए भी अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मोटरसाइकिल अच्छी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो पहली मोटरसाइकिल लेने वाले हैं, तो ये मोटरसाइकिल एज़ अ फर्स्ट बाइक अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी? जिस ओनर की ये मोटरसाइकिल है, उनकी ये पहली ही मोटरसाइकिल है और उनका एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। तो यू कैन कंसीडर बाइंग दिस एज़ योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, बट यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि इसका इंजन पावरफुल है। प्रायर राइडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट स्टिल इफ यू फील लाइक यू आर गुड टू गो, देन प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। रोड पे चलते टाइम अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी ध्यान रखो और रिस्पॉन्सिबली राइड करो। हाँ, एक चीज़ और, इसके ये जो वायर है, जो इधर वायर निकले हुए हैं, वो मेरे को थोड़े से पसंद नहीं है, क्योंकि वो पूरा लुक खराब करते हैं इस चीज़ का, स्पेशली व्हेन यू राइड इट। तो राइडिंग पोजीशन से जो व्यू आता है आपका, जब आप कंसोल को देखते हो, वो थोड़ा अच्छा नहीं है, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, इज़ व्हाट आई फील। आई होप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने कवर कर दिए इसमें। अगर कुछ आपको लगता है तो यू कैन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर काफ़ी लोग बोल रहे थे प्लीज मेक वीडियो विद मोटरसाइकिल, तो लो भाई, बना दिया आप लोगों के लिए मोटरसाइकिल के साथ एक वीडियो, और अब इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, और कंटेंट को इसी तरह पसंद करते रहो। अगर पसंद आ रहा है, कोई भी सजेशन है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट अश्योर्ड वील कीप ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्फ बेस्ड ऑन योर फीडबैक एंड सजेशंस, और इस तरीके का बढ़िया-बढ़िया कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और तो मैं क्या ही बोलूँ, बस मतलब मोटरसाइकिल अच्छी है, ले सकते हो। थैंक्स।